एक मुश्त ये बताया जाए कि नोएडा अथॉरिटी का हमारे पे मतलब कितना ड्यूज निकलता है, जिससे यानी हम उपासक लोग, धम्मबंधु लोग उसको दे सकें। लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने उस लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, ये 2010 की बात है, वो हमने रिटर्न में भी जहाँ भी, उसके बावजूद भी हम निवेदन कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, हमें मौका ही नहीं दिया। दूसरे सप्ते में यहाँ आकर के जो है सील करने का नोटिस लगा दिया, जो आपने भी उसको दिया, 12 तारीख को लगाया। तो हमारा सिर्फ कहना ये है कि ये धार्मिक संस्था है और यहाँ हमारी सबकी आस्था जुड़ी है, और ये एक बुद्ध विहार ये तो ऑथराइज है। देश में कितने अनऑथराइज, आप ही लोग बताइए कि ऐसी स्थिति में बुद्ध विहार को साथ जो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, तो हम उस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम तो न्याय मांग रहे हैं। और हम तो संविधान को मानने वाले हैं, परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हम संविधान में और कानून पर विश्वास करते हैं। कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया है 1 करोड़ का। हाँ। 5 हफ्ते की मोहलत दी गई है। नहीं, देखिए, कोर्ट को तो फिर हमें जाना ही था भाई। हमें न्याय के लिए नोएडा अथॉरिटी से नहीं मिलेगा, सरकार से न्याय नहीं मिलेगा, तो प्रति वो न्याय करेगा और वो न्याय कर रहे हैं। 5 हफ्ते के रिलीफ के साथ में जो 1 करोड़ रुपए राशि बताई गई कि 1 करोड़ रुपए आपको इकट्ठे करके देनी है बुद्ध विहार को, तो क्या आप वो देने के लिए तैयार हैं? नहीं, उसके लिए हम कोशिश है कि हम कोर्ट की जो कोर्ट ने कहा है उसको तो मानेंगे भाई। कोर्ट जब हम गए हैं और कोर्ट ने कोई हमारे लिए बात रखी कि आप ये करिए, तो उसको हम करने में लगे हैं। कमेंट्स तो इसलिए आ रही है कि ये जो बुद्ध विहार में आप भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा देख रहे हैं विशाल, ये जब यहाँ बुद्ध विहार की स्थापना 2001 में ये प्लॉट अलॉट हुआ और 2002 में रजिस्ट्री होने के बाद में जब बुद्ध विहार बना, और ये जो आप विशाल जो भगवान बुद्ध की आप जो मूर्ति देख रहे हैं, प्रतिमा देख रहे हैं, तो ये थाईलैंड से, और थाईलैंड से वहाँ के 150 हमारे उपासकों ने दान दे करके इस प्रतिमा को ख़रीदा और फिर उन्होंने यहाँ हम लोगों को डोनेट किया। थाईलैंड से यहाँ, हाँ, थाईलैंड से ये यहाँ आई। और जब हमारी उस समय की जब कमेटी पदाधिकारी थे, उन्होंने जब मूर्ति का अनावरण हुआ भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा का, तो वहाँ हमारे जो थाईलैंड के राजदूत हैं, उन्होंने इस प्रतिमा का अनावरण किया। तो आप इससे समझ सकते हो कि ये जो बुद्ध विहार है वो सिर्फ नोएडा या भारत तक सीमित नहीं है। ये ख्याति प्राप्त यानी एक इंटरनेशनल बुद्ध विहार है कि जिसमें थाईलैंड से मतलब प्रतिमा आई, तो थाईलैंड के लोगों का भी योगदान है, कुछ वियतनाम के लोग भी हैं, कुछ हमारे वेस्ट बंगाल के बरुआ समाज के भी हैं। तो ये बुद्ध विहार आप इस समय ये पूरे भारत में नहीं, एक इंटरनेशनल बुद्ध विहार के नाम से ये ख्याति इसको मिली हुई है। जब इसको स्थापित किया गया तब उस टाइम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना की गई, मगर वर्तमान में जैसे कि नोएडा प्राधिकरण का जिस तरह का व्यवहार है सिद्धार्थ बुद्ध विहार के प्रति, तो उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, देखो, व्यवहार तो आप पिछले 10-12 दिन से जो आंदोलन चल रहा है आप उसको देख रहे हैं कि इसमें बुद्ध विहार कमेटी का मतलब एक ये थोड़ी कमजोरी ये तो हो सकती है कि जो पैसा था वो नहीं दिया गया, लेकिन उसके भी कई कारण हैं भाई। 2001 में प्लॉट आवंटित हुआ, 2002 में 30% पैसा दे करके रजिस्ट्री इस प्लॉट की करा ली, उसके बाद इसमें 2006 तक इसमें बुद्ध विहार बन गया जो आप देख रहे हैं, है ना। तो उस समय जो शेष राशि थी 10.5 लाख रुपए के करीब, वो 10 किस्तों में देनी थी। लेकिन उसी समय हमारे उस समय के जो महासचिव थे उनकी अकस्मात डेथ हो गई, और उस समय डॉक्यूमेंट उन्हीं के पास थे, क्योंकि यहाँ तो रखने की कोई जगह नहीं थी, बन रहा था। तो उनके उसकी वजह से जब डॉक्यूमेंट ही हमारे मिसिंग हो गए, तो आने वाली कमेटी वो 1-2 साल डिले ज़रूर हुआ। लेकिन जैसे ही 2010 में हमारी पुनः कमेटी आई, उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा नोएडा अथॉरिटी को कि हमें एक मुश्त ये बताया जाए कि नोएडा अथॉरिटी का हमारे पे मतलब कितना ड्यूज निकलता है, जिससे यानी हम उपासक लोग, धम्मबंधु लोग उसको दे सकें। लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने उस लेटर का कोई जवाब नहीं दिया।
हाँ, ये 2010 की बात है, वो हमने रिटन में भी जहाँ भी हम दे रहे हैं निवेदन, तो 2010 की बात है। अब 2010 से यानी या शुरू से आप देखें, अब 2022 में वो जनवरी के महीने में यहाँ नोटिस देते हैं कि भाई इस पे लगभग पहले 3 करोड़ के करीब आया, 295 का यहाँ नोटिस आया। उसके बाद जैसे हम लोगों ने ये आरएल आनंद साहब हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, ये हैं बीपी सिंह जी हैं जनरल सेक्रेटरी, हम सब लोगों ने भाग दौड़ की, नोएडा अथॉरिटी पहुँचे कि भाई ऐसा कैसे कर रहे हो, अचानक 20 साल में इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो 10.5 लाख रुपया है आपका जो मूल राशि है कम से कम उसे तो जमा करो। तो हम सब लोगों ने समाज में जा कर के मेहनत की, और हमारे समाज में से पैसा कैसे आता है, गरीब समाज है, कोई 100 देता है, कोई 1000 देता है, कोई 500 देता है, तो बड़ी रकम करने में बड़ा समय चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी हमने 10.5 लाख रुपए की राशि हमने विदिन मतलब 22 में ही वो जमा कर दी, 23 में जमा कर दी। उसके बावजूद भी जमा करने के कुछ दिन बाद ही 10-15 दिन ही बीते हैं कि पता चला, उधर हम निवेदन कर रहे हैं कि भाई ये धार्मिक संस्था है, ये बौद्ध संस्था है, यहाँ धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, और इस बुद्ध विहार में किसी भी तरीके की कोई अर्निंग नहीं है, 1 रुपये की भी। हमने तो बार बार कहा है कि वो विजिट करें यहाँ यदि कोई 1 रुपये की कोई आमदनी हो, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमारी एक बात को नहीं सुना और तुरंत उन्होंने निरस्तीकरण का आदेश कर दिया। और जब निरस्तीकरण का आदेश किया तो 3 करोड़ 67 लाख रुपया इस पर ड्यूज दिखा करके प्लॉट को निरस्त कर दिया। उसके बावजूद भी हम निवेदन कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, हमें मौका ही नहीं दिया। दूसरे सप्ते में यहाँ आकर के जो है सील करने का नोटिस लगा दिया, जो आपने भी उसको दिया, 12 तारीख को लगाया। तो हमारा सिर्फ कहना ये है कि ये धार्मिक संस्था है और यहाँ हमारी सबकी आस्था जुड़ी है, और ये एक बुद्ध विहार ये तो ऑथराइज है। देश में कितने अनऑथराइज ज़मीन पे कब्जा कर के मंदिर भी बन रहे हैं या विभिन्न धार्मिक स्थलें वो बन रहे हैं, तो आखिर एक बुद्ध विहार से इतनी समस्या क्यों है? उसके बावजूद भी बुद्ध विहार कमेटी या हमारा जो संघ है, जो भगवान बुद्ध और बाबा साहब को मानने वाला है, वो सिंपल इंटरेस्ट, हम अभी भी कह रहे हैं कि 10-20 हज़ार या लाख की कोई बात है, इंटरेस्ट सिंपल बनता है, तो हम उसको देने के लिए पूरा समाज तैयार है। लेकिन समस्या ये है कि 4.25 करोड़ लगा करके और एक तरह से प्लॉट को कब्जाना, इसको सील लगा देना, या भिक्खु संघ रहते हैं। अभी 4 जून से और 4 जुलाई तक यहाँ जो है धम्म प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उसी के लिए ये आप देख रहे हो 100-200 की तादाद में हमारी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी हैं, हमारे उपासक बैठे हैं, वो धम्म का लाभ ले रहे हैं। यहाँ 8-8, 10-10 भिक्खु हमें प्रवचन देते हैं। और अभी उसके बाद में वर्षावास शुरू हो जाएगा, 3 जुलाई के बाद में वर्षावास शुरू हो जाएगा, और वर्षावास में हमारे पूज्य भिक्खु जो हैं वो कहीं आते जाते नहीं हैं, वो बुद्ध विहार में ही निवास करते हैं। तो आप ही लोग बताइए कि ऐसी स्थिति में बुद्ध विहार को साथ जो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, तो हम उस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम तो न्याय मांग रहे हैं, और हम तो संविधान को मानने वाले हैं, परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हम संविधान में और कानून पर विश्वास करते हैं। कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया है 1 करोड़ का। हाँ। 5 हफ्ते की मोहलत दी गई। नहीं, देखिए कोर्ट को तो फिर हमें जाना ही था भाई, हमें न्याय के लिए नोएडा अथॉरिटी से नहीं मिलेगा, सरकार से न्याय नहीं मिलेगा, तो हम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमें अपनी धार्मिक संस्था को बचाना है। तो अब कोर्ट ने थोड़ी सी ये रिलीफ हमको मिली है कि उन्होंने 5 सप्ताह का हम लोगों को समय दिया है कि भाई सील होने से उन्होंने स्टे दे दिया है। तो हम लोगों को इस बात की खुशी है कि कम से कम कोर्ट ने हमारी बात को सुना। उनको लगा कि इनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, तो कोर्ट ने भी ये माना, तभी तो उन्होंने स्टे दिया। क्या आपने कोर्ट के संज्ञान में ये नहीं उनको सजेस्ट किया कि मैंने 2010 में भी मैंने लेटर लगाया था कि आप मुझे बताएं कि हमारा कितना राशि बन रही है? हाँ, ये सब कुछ वहाँ लगा दिया है, लेकिन देखिए कोर्ट भी ये है कि जो नोएडा अथॉरिटी का जो कुछ पैसा है, जैसे हमने कहा कि कुछ तो हमने देना है, जो सिंपल इंटरेस्ट या जो बनता है,
तो अब कोर्ट का आदेश है कि भाई लगभग 1 करोड़ के करीब आप लोग इकट्ठा करें। तो अब हम उसके लिए भी निवेदन करेंगे। फिर भी हम समाज से कह रहे हैं कि भाई कितना हम कर सकते हैं, हमारी धार्मिक आस्था यहाँ से जुड़ी है, तो जितना होगा हम उसे जमा करने की कोशिश करेंगे। और कोर्ट से और यहाँ की सरकार से, चाहे वो हमारे आदरणीय मोदी जी हों या हमारे आदरणीय डिप्टी CM साहब, ये हमारे योगी जी हों, क्योंकि वो भी बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जब भी विदेशों में जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं बुद्ध की देश से हाँ, तो जब भी वो वहाँ जाते हैं तो ये तो हमारे सम्मान की बात है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। और जहाँ भी वो किसी को भेंट भी करते हैं तो बुद्ध की मूर्ति भेंट करते हैं। और मैं समझता हूँ, मैं आपको बता दूँ, एक बार मैं योगी जी को सुन रहा था, वो बुद्धिज्म पे इतना बढ़िया बोल रहे थे। उनको जितना जानकारी, मैं कहता हूँ हम लोगों को नहीं है जितना हमारे CM साहब को है, योगी जी को। तो हमें पूरी उम्मीद है कि शासन प्रशासन इस धार्मिक संस्था के प्रति वो न्याय करेगा और वो न्याय कर रहे हैं। 5 हफ्ते के रिलीफ के साथ में जो 1 करोड़ रुपए राशि बताई गई कि 1 करोड़ रुपए आपको इकट्ठे करके देनी है बुद्ध विहार को, तो क्या आप वो देने के लिए तैयार हैं? नहीं, उसके लिए हम कोशिश है कि हम कोर्ट की जो कोर्ट ने कहा है उसको तो मानेंगे। भाई कोर्ट जब हम गए हैं और कोर्ट ने कोई हमारे लिए बात रखी कि आप ये करिए, तो उसको हम करने में लगे हैं पूर्ण रूप से। लेकिन क्योंकि राशि आप समझते हो कि इस बहुजन समाज के लिए 1 करोड़ राशि भी कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि 4 दिन में इकट्ठी हो जाएगी। आप भी लगाइए कि 1000 2-2 हज़ार रुपये हम समाज में जाएंगे, BCO टीम बनाएंगे तो 1 करोड़ होता है। वो इतना राशि कम नहीं है। लेकिन फिर भी हमने सबसे निवेदन किया है कि हम कोर्ट की भावना की या उनके न्याय के साथ हैं, कोर्ट के साथ हैं, उन्होंने जो निर्णय दिया है। लेकिन फिर पुनः निवेदन करेंगे कि भाई इतना समाज कर पा रहा है, इतना नहीं हो पा रहा है, तो हमें ये पूर्ण उम्मीद है कि कोर्ट या सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। और ये धार्मिक मुद्दा है, भगवान बुद्ध का मंदिर है, बौद्ध विहार है, परम पूज्य बाबा साहब और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महान पुरुषों की यहाँ आस्था जुड़ी है बहुजन समाज की, और हमें न्याय मिलेगा ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। मैं तो सभी धर्म उपासकों से यही कहूँगा कि जो कोर्ट का निर्णय आया है, और आज समाज ये तो मानता हूँ कि कमज़ोर है, अभी 80% हमारा समाज ऐसा है जो रोजी रोटी के लिए ही बेचारा संघर्ष कर रहा है। लेकिन कुछ तबका जिसने बाबा साहब की बदौलत नौकरी ली है या अच्छे पदों पे हैं, तो और विभिन्न हमारी संस्थाएं, तो मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि इस संकट की घड़ी में जो न्यायालय से जो हमें ऑर्डर मिला है कि हम 1 करोड़ रुपया जमा करें, तो हम उसको कोशिश करेंगे। अब कितना होगा, मैं तो सबसे अपील करूंगा कि भाई इस संकट की घड़ी में सब बाहर आएँ और अपनी सहभागिता, क्योंकि बौद्ध धर्म में दान जो पारमिता है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो वो दान दें। कोई 10,000 दे, 20,000 दे, 1 लाख दे, 100 रुपये देंगे उसके भी सम्मानित हैं। और इसमें सबका योगदान होगा। तो मैं तो सभी धर्म बंधुओं से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस बुद्ध विहार में बढ़ चढ़ के दान दें और इस धरोहर को हम बचाएं। अब पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहब ने कहा, उसी सिद्धांत पर मान्यवर कांसीराम साहब चले। और आप देखिए कांसीराम साहब का एक वो मुझे कोटेशन याद आ रहा है, जब वो अकेले चले थे तो कहते थे, अकेला चला था जानवे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो जब बुद्ध विहार में जब ऐसी घटना की पता चली हमारे बहुजन समाज के लोगों को, अनुयायियों को, तो आज आप देखते हो कि 100 200 500 या महिला पुरुष हमारे टूटते नहीं हैं। हमारी बहन ये शैली लाल जी खड़ी हैं, अब देखो, अब जबकि AC में हम लोग AC में रह सकते हैं, आप देख रहे हो पसीने आ रहे हैं, सब कुछ है, क्योंकि हम धर्म के लिए सब कुछ करेंगे। और बुद्ध विहार पे कोई भी आँच ये बहुजन समाज नहीं आने देगा। ये कोई भी समझ ले बुद्ध विहार है, बुद्ध विहार रहेगा। आने वाली पीढ़ियाँ यहाँ भगवान बुद्ध और बाबा साहब को नमन करती रहेंगी। हम इसको किसी भी कीमत पे बचाएंगे। और एक और मैं लास्ट कहना चाह रहा हूँ कि 10-12 दिन से यहाँ जो भी हमारे उपासक उपासिकाएँ विभिन्न संगठनों के लोग आएँ, कुछ हमारी माताएं, कुछ हमारी बहनें, और इधर हमारे कुछ सीनियर साथी ऐसे हैं जो जिनकी एक भी दिन एब्सेंट नहीं है, लगातार वो यहाँ आ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं।
तो सबसे ज़्यादा मैं अपने बुद्ध विहार कमेटी की तरफ से इन सब के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इनका संघर्ष इस बुद्ध विहार के इतिहास में जरूर लिखा जाएगा। सर हमारे दर्शक हैं वो जो है कि कुछ सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन वो जो वहाँ पे लिखा है QR कोड जो लगा हुआ है वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है। वो स्कैन कर रहे हैं तो साफ नहीं दे रहा। कोई कांटेक्ट नंबर हो तो? हाँ, आपको फ़ोन नंबर, ऐप और ये इसकी IFSC कोड और ये सब कुछ आपको अवेलेबल कराया, बिल्कुल करा दिया जाएगा। तो हमारे जो दर्शक है वो कैसे करेंगे? नहीं, उसको हम आपको माध्यम से, चैनल के माध्यम से, विभिन्न व्हाट्सएप के माध्यम से आपको कन्वे करेंगे कि ये हमारा अकाउंट नंबर है हमारी संस्था का, इसमें आप पैसा सीधे भेजें, ये IFSC कोड है, इसके माध्यम से भेजें। और जो ऐप का वो लगा है, क्या बोलते हैं उसको, है हाँ, QR कोड जो है उसके माध्यम से भी लोग करें, उसको और स्पष्ट तरीके से लगाएंगे। लेकिन समाज आगे आ रहा है। अब ये बहुजन समाज वो समाज नहीं रहा है, ये हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें इतनी शक्ति दी है। तो मेरे को दिखा दो। तो अगर आप इस बुद्ध विहार को अगर आप सहयोग करने के लिए सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे पेटीएम नंबर पर, उसको सहयोग ज़रूर कीजिएगा।